क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का सारणी का डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि पेपर में आने के चांस है। इस बार 2023 में बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भैया प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैं आपको इससे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो आपके लिए आने वाले आपके साथी के लिए, आपके दोस्त भाई बंधु के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा ये वाला सवाल दे रखा है। तो LHS हमने लिया है यहाँ पे और इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें LHS को लेके RHS को हम ले आएंगे। तो कैसे करेंगे ये बात आपको ध्यान से समझनी है, कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ABC हमारा आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस वाले स्टेप से, यानी कि अब सबको पता है ये हमारा क्या होता है, रो होते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये हमारा कॉलम है C1, C2, C3। तो सबसे पहले मैं इस वाले स्टेप से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही आसान वे से, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आप क्या करें, सबसे पहले इसमें से आप A कॉमन निकाल लो। हमने देखिए इसमें से A कॉमन निकाला तो 1/A प्लस का 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ऐसे इसमें से आप यहाँ पे, अभी मैंने पूरे उसमें से कॉमन नहीं निकाला, आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने B कॉमन निकाला तो 1/B प्लस का 1 बचेगा इस टाइप से, और यहाँ पे क्या बचा 1 इस टाइप से। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। इस वाले स्टेप से हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया 1, यहाँ पे ये 1 ऐसे लिख दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने यहाँ से C कॉमन निकाला। जब C कॉमन निकालेंगे तो 1/C प्लस का 1 इस टाइप से रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आंसर में हमें ये चीज़ चाहिए, तो कैसे लेकर आएंगे जरा देखो। अब हमने क्या किया, इस पूरे रो से यानी कि R1 से A कॉमन निकाल दिया। ध्यान से समझना है आपको। जब मैं A कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1/A प्लस का 1। यहाँ पर A है नहीं तो 1/A लिखा जाएगा। यहाँ पे भी 1 नहीं है तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना 1/A बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले R2 से हमने क्या किया, B कॉमन निकाला। तो B निकाला तो यहाँ पे तो B है ही नहीं तो यहाँ पे B आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये वाला B कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1/B प्लस का कितना 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/B। समझ में आ गया। बिल्कुल सेम वही कंडीशन। यहाँ पे C नहीं, C कॉमन निकाला, यहाँ C नहीं है तो बटे में C आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे बटे में C आ जाएगा और यहाँ से C ये वाला हमने कॉमन निकाले तो 1/C प्लस का 1 आ गया इतना। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गई होगी। और ये वाला C जो हमने निकाला वो यहाँ लिख दिया। अब देखिए आंसर में हमारा मैच हो गया, ABC आ गया। अब हमें ये चीज़ लेके आनी है, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। कैसे लेके आते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करें, हमारा 1/A चाहिए हमें आंसर में। देखिएगा आंसर में हमें क्या चाहिए, प्लस 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C चाहिए। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1/A तो है, अगर हम इसे 1/B और 1/C जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है ये हमारा है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इसमें क्या करें, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा देखो जरा, ABC है। देखिएगा ये वाला 1 तो है ही हमारे पास, तो 1/A लिख लिया। 1/B प्लस का 1/B। R3 में क्या है, 1/C है। इस टाइप से जोड़ लिया मैंने। ठीक है, R1 में जोड़ लिया मैंने। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो R1 में ही सारी कार्रवाई कर रहे हैं हम। तो इस वाले स्टेप में देखिए, इसमें ये जोड़ दिया तो इसमें भी ये जोड़ेंगे। तो कितना आ गया, ये 1/A 1/B और प्लस का 1 और प्लस के 1/C ये आ गया। ऐसे ही इसमें जोड़ना है R1 में, तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C और प्लस का कितना आ गया 1। इस टाइप से आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने इसमें तो कोई कार्रवाई की नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया 1/B प्लस 1 ऐसे लिख दिया और 1/B ऐसे लिख दिया, 1/C ऐसे लिख दिया, 1/C ऐसे लिख दिया, 1/C प्लस 1 ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 1/A 1/B 1/C है, 1 प्लस 1/A 1 प्लस 1/B प्लस 1/C। सेम टू सेम सारे पद हैं, इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। क्या करें, हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, ABC तो ये आ ही गया हमारे पास। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस 1/A 1/B और 1/C कॉमन निकाला। अंदर क्या क्या बचा, देखो ये तो पूरा कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा 1, ये भी कॉमन आ गया 1, यह भी कॉमन आ गया 1। ये कितना बचेगा, 1/B। यहाँ पे 1/B प्लस 1/C, 1/B
1/c 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 प्लस 1, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, देखिए ABC है हमारे पास, तो 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c है। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास 1 1 आ गए, इसका मतलब सारणिक में आपको पता है, हमें नियम बताया था कि आपको 3 1 1 बनाने हैं, उसके बाद 2 0 बनाने हैं। तो 2 0 बनने का मतलब है हमारे पास हमें आंसर हमारा मिल गया। कैसे करना है वो देखो। अब 1 1 तो है ही हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम नियम लगाएंगे। R1 में से C1 में से C2 घटा दो और C2 में से C3 घटा दो, 2 0 मिल जाएंगे, हमें आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, C1 में हमने क्या करना है, C1 में C1 रिप्लेस में C1 माइनस C2 करेंगे और C2 रिप्लेस में C2 माइनस C3 करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, C1 हमारा ये है और C2 हमारा ये है, तो C1 में से C2 घटाया 1 माइनस 1, इसमें से ये घटाया 1/b माइनस 1/b माइनस का 1। ठीक है, इसमें से ये घटाया 1/c माइनस का 1/c, यानी कि C1 में से C2 घटा दिया। अब ऐसे ही C2 में से C3 घटाएंगे, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। कैसे घटाएंगे, 1 माइनस 1 1/b प्लस 1 में से ये घटा दो माइनस का 1/b, इसमें से ये घटा दो 1/c माइनस का 1/c माइनस का 1। इसमें हमने कोई भी नहीं है, इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। समझ में आ गया होगा इतना? तो मैं समझता हूँ आपको दोस्तों ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कैसे करना है इसके बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/b से 1/b कैंसिल, 1/b से 1/b कैंसिल, 1/c से 1/c कैंसिल, 1/c से 1/c कैंसिल। ये हमारे सब पद कैसे हो गए, कैंसिल हो गए। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो पद बचा है, तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास कौन कौन से पद बचे हैं। देखिए ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c बचा। सारणिक में कौन कौन से पद बचे, देखो ये तो 0 हो गया, 0 लिखा, ये 0 हो गया, 0 लिखा और ये 1 बचा और 1 लिख दिया। समझ में आ गया। ये दोनों पद कटे तो हमारा यहाँ पे माइनस का 1 बचा, ये दोनों पद कट गए तो प्लस का 1 बचा और 1/, क्या बचा हमारा, b बचा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ पे दोनों पद कट गए तो माइनस का 1 और यहाँ पे बचा 1/c प्लस का कितना 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, बस आपको विस्तार कर देना है। विस्तार कैसे करना है, आंसर में हमें ये चीज़ लेके आनी है। ठीक है, देखिए ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c आ गया। अब हमें पता है कि हमारे पास जब 2 0 आ जाते हैं तो इस 1 के साथ इसको विस्तार कर देते हैं। तो विस्तार बहुत ही आसान तरीके से होता है। कैसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं, दुबकाने वाले तरीके से। तो कैसे करेंगे हम, इस 1 के साथ विस्तार करेंगे। चिन्ह आप ध्यान से देख लो, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस, यानी कि +1 के साथ हम विस्तार करेंगे यहाँ पर। दोस्तों समझ में आ गया। तो +1 के साथ क्या करेंगे हम, विस्तार। तो हमारे पास ये तो पद दुबक जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, -1 0 1 और माइनस का 1, ये चीज़ बची हमारे पास। ठीक है, बस अब हमारा आंसर आ गया। तो ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c और ये तो हमारा गुणा में प्लस का 1 है ही, ये वाला। गुणा कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, +1, माइनस का कितना 0, तो हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ गया ABC 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c। देखिए हमारा ये आंसर हमें मिल गया। तो मैं समझता हूँ यह चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आंसर में देखिए हमें और भी चीज़ हल करनी है इसके आगे। अब जैसे हमारा ये पोर्शन तो आ गया, हमें ये चीज़ हल करनी है। अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लीजिए। ABC हमने एलसीएम ले लिया, इसमें ABC एलसीएम ले लिया। तो ABC प्लस का A से A कट गया, यहाँ पे बचेगा BC, B से B कट गया, यहाँ पे बचेगा AC, यहाँ पे C से C कट गया तो यहाँ पे बचेगा AB, AB से AB कैंसिल हो गया हमारे पास। तो आंसर हमारे पास आ गया ABC प्लस का BC प्लस का AC प्लस का AB। तो देखिए हमारा दोस्तों ये आंसर हमें मिल गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये आपका 5 नंबर में प्रश्न आने के चांस हैं। 101% आएगा पेपर में। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।